यहाँ पे बहुत कोशिश कर रहे हैं वो तोड़ने के लिए। कर्नाटका हिस्टोरिकली इतना कम्युनल नहीं है, मगर 10 साल से अब क्या हनुमान जयंती को पूरा कम्युनलाइज कर दिया है। 2 इयर्स बैक वो हिजाब कंट्रोवर्सी को लेके आया, वो हलाल को लेके आया, वो फेक न्यूज़ यूज़ करके, हेट स्पीच यूज़ करके इधर वो कम्युनलाइजेशन कर रहे हैं। हुबली में फयाज करके एक आदमी ने, नेहा करके एक गर्ल को, ही मर्डर्ड हर एंड बिकॉज शी सेड नो। वी हैड 4 मर्डर्स लाइक दैट इन द लास्ट 1 month इन कर्नाटका। एक और भी किसी लड़की का भी किस्सा आया, रुखसाना का किस्सा, रुखसाना का हुआ है, और 6 months बैक एहनाज का हुआ है। और रुखसाना लेकिन खबर नहीं बन पाती है। यहाँ हमारी बेटियों पर हमले हो रहे हैं, भजन कीर्तन सुनने पर भी हमले हो रहे हैं। मैं बेंगलुरु के और कर्नाटका के भाइयों से आग्रह करूंगा कि कांग्रेस से बहुत अलर्ट रहना है। क्या आसान है इतना हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को आपस में लड़ाना? जब चर्चों पे हमले होते हैं, मैंने भी कई बार वीडियोस देखे हैं कि संडे मास जब चल रहा है तब हमले हो रहे हैं। क्या बढ़े हैं ये हमले? जहाँ मुसलमानों की बात चलती है, या कोशिश जरूर हो रही है टू पॉलिटिकली मार्जिनलाइज देम। ये नहीं, एक कोशिश जारी नहीं हो सकती। एक चीज हमको करना पड़ेगा कि वी हैव टू रिएक्ट, वी हैव टू अपोज। हमने कंप्लेंट फाइल किया डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को, और उससे एफआईआर हुआ है तेजस्वी सूर्या के खिलाफ। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। कर्नाटका में चुनाव हो रहे हैं, जैसे भारत के बाकी हिस्सों में भी हो रहे हैं, लेकिन दक्षिण भारत के लिए समझने के लिए अहम है कि कर्नाटका में क्या हो रहा है। पिछले लगातार 10 सालों में, कहूँ कमोबेश पिछले 3-4 साल में लगातार सांप्रदायिकरण करने की कोशिश हुई है इस राज्य की, जो पूरे तरीके से शांतिपूर्ण रहा है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाईचारा एक तरह से मिसाल के तौर पर रहा है बाकी देश के हिस्सों के लिए भी। लेकिन हिजाब से लेके हलाल तक, हलाल से लेकर तमाम तरह के मुद्दे, चर्चों पर जिस तरह से हमले हुए हैं, न सिर्फ कि मुस्लिम्स बल्कि जब तमाम जो अल्पसंख्यक हैं उनके अधिकारों, उनकी आज़ादी पर जो हमला भगवा समूहों का देखा गया है, और उसके ज़रिए जो चुनावी फसल काटने की कोशिश है, उससे कुछ लोग लड़ रहे हैं। और अपने वही कर्नाटका जिसके लिए वो जाना जाता है पूरी दुनिया में, कन्नड़ा जो कल्चर है, जो संस्कृति और सभ्यता है, उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमने आपके लिए कुछ ऐसे लोगों को इकट्ठा किया है जो अपनी सभ्यता, संस्कृति, अपनी जो तहजीब है उस पर नाज करते हैं, और साथ साथ अपनी पहचान पे भी। मेरे साथ कई ऐसे मेहमान मौजूद हैं जो इस तरह की जो ताकतें हैं बहुसंख्यकवादी, उनसे लड़ने की अपने ही तरीके से कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर चेरियन अलेक्जेंडर, जो कि प्रोफेसर हैं इंग्लिश के सेंट जोसेफ यूनिवर्सिटी में। दूसरे खास मेहमान मेरे साथ विनय श्रीनिवासन हैं, एडवोकेट हैं, और साथ ही बहुत्व कर्नाटका नाम की संस्था है, जो कि उन्होंने मुझे बताया कि जातिवाद से लेकर जो सांप्रदायिकता है उससे भी लड़ने की कोशिश करती है उनकी संस्था, और एक लोकतंत्र में एक तरह की अकाउंटेबिलिटी, एक तरह की जवाबदेही तय करने की कोशिश करती है। बहुत महत्वपूर्ण काम है। कई लोगों ने मुझे यहाँ पर जो सिविल सोसाइटी ग्रुप के लोग हैं उनके बारे में बताया, उनके महत्वपूर्ण काम के बारे में। तीसरे और ख़ास मेहमान मेरे साथ जसबीर सिंह ढोडी मौजूद हैं। श्री गुरुद्वारा सिंह सभा के अध्यक्ष हैं ये, और ये मैं समझ सकती हूँ कि ऐसी संस्था है जो एक तरह से सिखों का रिप्रेजेंटेशन करती है कर्नाटका में। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। विनय जी, मैं अगर आपके साथ शुरुआत कर सकूँ कि जब हम राष्ट्रीय स्तर पर देखने की कोशिश करते हैं सांप्रदायिकता के मुद्दे को, तो ऐसा लगता है कि यहाँ की जो कम्युनल हार्मनी है बड़ी फ्रेजाइल है, बड़ी नाजुक है, यूं ही टूट जाएगी। क्या इतना आसान है? इतना आसान नहीं है, मगर कम्युनल हार्मनी इधर डेफिनेटली इट्स अंडर थ्रेट, क्योंकि लास्ट 10 साल से बीजेपी और आरएसएस यहाँ पे बहुत कोशिश कर रहे हैं वो तोड़ने के लिए। कर्नाटका हिस्टोरिकली इतना कम्युनल नहीं है, मगर 10 साल से अब क्या हनुमान जयंती को पूरा कम्युनलाइज कर दिया है, और 2 इयर्स बैक वो हिजाब कंट्रोवर्सी को लेके आया, वो हलाल को लेके आया। सब चीज़ को, जो चीज़ के बारे में जो कोई सोच नहीं कर रहा है, वो चीज़ को लेके आ रहा है। और बहुत सारा फेक न्यूज़ इधर भी स्प्रेड हो रहा है। वो फेक न्यूज़ यूज़ करके, हेट स्पीच यूज़ करके इधर वो कम्युनलाइजेशन कर रहा है। अभी सिचुएशन थोड़ा फ्रेजाइल हो गया है अभी तक। आप कह रहे हैं कि नाजुक हो गया है, और ऐसा लगता है कि हो सकता है कि इसके टूटने का खतरा भी हो, कम से कम कुछ हिस्सों में। क्या आसान है इतना हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को आपस में लड़ाना? नहीं, वो इतना लड़ाना आसान नहीं है, मगर वो बहुत कोशिश कर रहे हैं। और सिचुएशन ऐसा हो गया है, जैसे कि अभी 2 महीने पहले वो पाकिस्तान जिंदाबाद का वो स्लोगन कोई वो फेक न्यूज़ स्प्रेड कर दिया, और एवरीबडी बिलीव्ड इट, एंड कर्नाटका गवर्नमेंट आल्सो रजिस्टर्ड एफआईआर, इवन तो इट्स क्लियर वो कि वो इंसिडेंट मुझे एक्सप्लेन कीजिए। बड़ा दिलचस्प था वो, कि खुद कर्नाटका की सरकार भी भटक गई थी। हाँ, वो क्या है, वो कांग्रेस गवर्नमेंट इज अफ्रेड टू टेक ऑन कम्युनलाइजेशन, एंड बिकॉज दे कीप टारगेटिंग सेइंग मुस्लिम अपीसमेंट कर रहा है, मुस्लिम अपीसमेंट कर रहा है, वो उसको डर है। एक्चुअली उधर कोई नहीं,
कोई पागल नहीं है कि जाके विधानसभा को जाके पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाने के लिए, मगर फिर भी वो एफआईआर, वो नाइट प्रेशर में एफआईआर लगा दिया और 3 लोगों को अरेस्ट भी कर दिया, मगर फैक्ट चेक किए हैं लोग ने, मगर वो स्लोगन नहीं था। तो ऐसा सिचुएशन है कि अगर कुछ कोई बोल दिया मुस्लिम करके, और अभी आपने देखा होगा कि हुबली में फयाज करके एक आदमी ने, नेहा करके एक गर्ल को, ही मर्डर्ड हर and because she said no. We've had 4 murders like that in the last 1 month in Karnataka. Men murdering women because they said no. Some Hindus have killed Muslim women, Hindus have killed Hindu women. एक और भी किसी लड़की का भी किस्सा आया, रुखसाना का किस्सा आया। रुखसाना का हुआ है, और 6 months back एनाज का हुआ है। और रुखसाना लेकिन खबर नहीं बन पाती है। नहीं, रुखसाना खबर नहीं हुआ, और एनाज और उसका पूरा फैमिली को मर्डर कर दिया वो चौगले करके एक आदमी ने उडुपी में। ये सभी चीज़ न्यूज़ नहीं हो रहा है। तो इधर क्या है, बीजेपी और आरएसएस के साथ इधर का चैनल्स जो है वो पूरा पार्टनर्स है, और ये नेहा का न्यूज़ बनाता है, रुखसाना का न्यूज़ नहीं बनाता है। और जो कम्युनलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे, वो टीवी चैनल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे कि जब हिजाब हुआ और हलाल हुआ, इधर एक ऑर्गेनाइजेशन है हिंदू जन जागृति समिति करके, उसका एक आदमी है, वो घर में बैठ के वीडियो बनाता है, बॉयकॉट कॉल देता है, उसके पास 10-20 लोग भी नहीं होगा, मगर वो टीवी चैनल्स उसको एम्पलीफाई कर देते हैं। जैसे नहीं, उसने बॉयकॉट कॉल दिया आम को, बिकॉज इन कर्नाटका मैंगो फार्मर्स, हिंदू फार्मर्स ओन द लैंड एंड मुस्लिम ट्रेडर्स प्लक द मैंगोज। इट्स अ गुड सिस्टम विच इज़ बीन गोइंग ऑन फॉर लॉन्ग, मगर ये ऐसा रूमर स्प्रेड किया कि मुस्लिम ट्रेडर्स मैंगो पे एक पाउडर डाल रहा है वो, और आप वो आम को खाया तो आप इनफर्टाइल हो जाएंगे, वैसा रूमर स्प्रेड किया था। अभी प्रॉब्लम ये हुआ है कि रोज़ ऐसा फेक न्यूज़ स्प्रेड करके लोग को दिमाग में ऐसा थोड़ा चला गया है कि शायद वो सच होगा, वो यूज़ करके ऐसा सिचुएशन हो गया है। और प्रमोद मुतालिक, वो सभी लोग जो है वो बहुत हेट स्पीच करता है, ये लव जिहाद के बारे में, उसके बारे में, और उसके वजह से ऐसा सिचुएशन ऐसा हो गया है। तो पहले समस्या को समझ लेते हैं और उसके बाद ये हम समझने की कोशिश करेंगे कि आप तीनों के संस्थान क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर अलेक्जेंडर, ये बताइए कि हम तो ये देख रहे हैं हिजाब को लेकर पूरा राष्ट्रीय मीडिया ने खबर की कि कैसे लड़कियों को रोका जा रहा है, जब बीजेपी की सरकार थी यहाँ पर, कि वो हिजाब पहनकर नहीं जा सकती हैं कॉलेजों में, और भारी नुकसान हुआ लड़कियों को, उनके साल ज़ाया हुए, माँ बाप बिना हिजाब के नहीं भेजना चाहते थे, सरकार हिजाब के साथ एंटर नहीं होना देना चाहती थी, पूरी दुनिया में इसको लेकर ख़बरें बनी। लेकिन जो ख़बरें कम बनती हैं वो जबकि एक छोटी बिल्कुल मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी जो क्रिश्चियंस हैं यहाँ पर, हालांकि उतनी भी छोटी आबादी नहीं है कर्नाटका में, जब चर्चों पे हमले होते हैं, मैंने भी कई बार वीडियोस देखे हैं कि संडे मास जब चल रहा है तब हमले हो रहे हैं। क्या बढ़े हैं ये हमले? नहीं, पहले ऐसे वाला इंस्टेंसेस नहीं होते थे, क्योंकि इधर क्रिश्चियंस को बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था। लॉट ऑफ गुडविल बिटवीन क्रिश्चियंस एंड हिंदूज एग्जिस्टेड हियर, एंड ना अब क्या कर रहे हैं, क्रिश्चियंस के बारे में स्टीरियोटाइप्स बिल्ड कर रहे हैं कि ये सब कन्वर्शंस कर रहे हैं। इधर उधर थोड़ा फ्रिंज ग्रुप्स होंगे जो मे बी कन्वर्शन, बट लेकिन फोर्स या इंड्यूसमेंट कुछ नहीं है उसमें। मे बी हीलिंग एंड सो ऑन, सो पीपल मे गेट अट्रैक्टेड टू इट, बट दैट इज़ that's very rare. But what they have done is they have created a narrative that all Christians are out to convert. The fact is that many of my friends, मेरे दोस्त सब क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस में एजुकेशन किया है, वो सब कन्वर्ट वो नहीं सब हुए। कोई नहीं कन्वर्ट हुआ है। कन्वर्शन का वो मकसद नहीं है। वो इज दैट द वर्ड फॉर एम्बिशन? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्रिश्चियंस रन कर रहे हैं, उसमें कन्वर्शन का चीज़ नहीं है वो, लेकिन ये नैरेटिव बिल्ड हो रहा है अब। हाँ, तो मान लो एक टीचर कुछ कर दिया सुपरस्टिशन के बारे में कि हर रिलीजन्स में सुपरस्टिशन होते हैं, सब ऐसे कर, तुरंत वो क्लास में कोई ABVP का स्टूडेंट होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन को बुलाते हैं, वो ऐसा वाले इंसिडेंट्स होते हैं। सब ये कॉलेज एंटी हिंदू है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। टीचर एक बैलेंस्ड वे में किया था, लेकिन ये इंटरप्रेट करते हैं, नैरेटिव क्रिएट करते हैं कि ये हिंदूज़ के अगेंस्ट क्लास में टीचर बोला है। जब वो इन्वेस्टिगेट करते हैं वो ऐसा कुछ नहीं हुआ था।
तो ये इतनी सेंसिटिविटी पहले कभी नहीं हुआ था इधर. So I think this is a new thing, new phenomenon, and it's even now. क्या आपको लगता है कि ईसाई समुदाय, क्रिश्चियन कम्युनिटी इस बात से परेशान है? हाँ, definitely Christians are more worried now. जो पहले कभी नहीं फील हुआ था, महसूस हुआ नहीं था कि ऐसा हम डेंजर में, खतरे में हैं. ये अब लोगों को people are beginning to feel that. Yeah, so there is worry. कि उनकी आज़ादी खतरे में है. The worry is mainly this also, the feeling that we may be attacked, but those who attack us may get away with it. That is the feeling that the government. आप ये कह रहे हैं कि हमला होने के खतरे से ज्यादा जो हम पे हमलावर होंगे उनको कोई सजा नहीं मिलेगी, ये खतरा सबसे ज्यादा है. ये और दुख भी है इस बात. दुख भी है इसकी बात, क्योंकि अगर वो सजा हुआ तो ऐसे इंसिडेंट्स नहीं होंगे अगर सजा मिलेगी. नहीं होंगे. तो जी हाँ, मैं ये जानना चाह रही थी आपसे जसवीर सिंह जी कि ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि ये पूरी जो सरकारी मशीनरी है, अभी तो कांग्रेस पार्टी की सरकार है लेकिन इससे पहले बीजेपी की सरकार थी, हम देखते हैं केंद्र का भी कहीं ना कहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी यहाँ दबदबा रहता ही है. पिछली बार भी हमने देखा कि सिर्फ एक सीट कांग्रेस पार्टी को मिली, 25 सीटें बीजेपी जीत गई. तो ऐसे में क्या ये जो भगवाधारी और ये बहुसंख्यकवादी जो मेजॉरिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये इसलिए काम कर पाती हैं क्योंकि इन्हें इस बात का खौफ नहीं है कि कोई पुलिस इनको पकड़ेगी, इन्हें जेल जाना पड़ेगा, एक तरह का पोषण मिलता है इनको सत्ता से? मेरा सोच थोड़ी अलग है. वैसे अगर सिखों के बारे में बात करो तो एक तो अल्पसंख्या में हम आते हैं, लेकिन अगर जैसे आप बेंगलोर की पॉपुलेशन देखो, 1 करोड़ की पॉपुलेशन में हमारी आबादी कोई 20-25 हज़ार तक है. तो एक पॉलिटिकल लेवल पे हम नहीं कह सकते हम एक्टिव हैं, लेकिन पॉलिटिकल अवेयरनेस है. जहाँ मुसलमानों की बात चलती है, या कोशिश ज़रूर हो रही है टू पॉलिटिकली मार्जिनलाइज देम, लेकिन सोशल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे ये नहीं, एक कोशिश जारी नहीं हो सकती. सोशल लेवल पे मुस्लिम्स, अदर माइनॉरिटीज़ आर वेरी एक्टिव, इकोनॉमिक लेवल पे एक्टिविटी है, एक पॉलिटिकल लेवल पे कोशिश हो रही है. कुछ ऐसे मुद्दे आते हैं जहाँ एक किस्म का फीडिंग ऑफ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी. ये जो व्हाट्सएप जो है ना, इनको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई मुद्दा लेके इसको हाउ टू ब्लोट आउट प्रपोर्शन, हाउ टू बिल्ड अ नैरेटिव, ये कर्नाटका में ही है. लेकिन अगर आप देखिए, कर्नाटका में 2 फ़र्क है जो बाकी स्टेटों में. एक तो मैं समझता हूँ कि यहाँ जो संस्था है एक पीस लविंग है, एजुकेटेड संस्था है. दूसरा जो है, यहाँ जो लोग हैं, एक किस्म का काफ़ी साल से एक इंटररिलीजियस हार्मनी चल रही है. जितना भी कोशिश करो, मेरा ख्याल है दे विल नॉट सक्सीड. हाँ ज़रूर, अगर आप पोलराइजेशन की बात करो, पोलराइजेशन कैन नॉट बी पार्शियल, 100% होएगा. दूसरी तरफ देखो, ये कहना सच है कि अगर आप किसी को दीवार के अगेंस्ट पुश करो तो आगे क्या होएगा. एग्जाम्पल जो असेंबली में, जो कर्नाटक असेंबली में पिछले साल जो रिजल्ट्स हुए हैं, माइनॉरिटीज़ में कम से कम 30-35 सीटों में एक कंसोलिडेशन वोट हुआ है. रिवर्स भी होता है, उसका मतलब है कि 35-40 सीट्स वर वन बिकॉज ऑफ दिस रिवर्स पोलराइजेशन. सो दिस इज वेयर हमारे को समझना है कि कर्नाटक में ये नहीं हो सकता कि जेडीएस को मिलने के बजाय वोट सारा कांग्रेस को चला गया. यस, इट हैज़ टू बी. अगर आप किसी को देखो, एक मार्जिनलाइजेशन क्या होगा, एक पॉलिटिकल लेवल पे थोड़ा बहुत सोशल लेवल पे शुरू हुआ था. जब सोशल लेवल पे हुआ था, हमारे पास भी कुछ मुसलमान भाई आए कि हम क्या करें. हमने उनको बोला कि आप ऐसा मत समझिए कि आपको हम अलग कर रहे हैं. आपको जो कोशिशें हैं कि आपको अलग करने लिए, एक पॉलिटिकल लेवल पे हम उसको रोकेंगे. इकोनॉमिक लेवल पे मेरे खास जो दोस्त हैं, मेरे 2 मुसलमान दोस्त हैं जो मेरे आज से नहीं 25-30 साल से दोस्त हैं, मेरे क्रिश्चियन दोस्त हैं. मैं चर्च में जाके स्पीच देता हूँ. हमारा एक हारमोनी है. अभी मैं बात कर रहा था, एक मिस्टर फादर विक्टर लोबो जो उनके सेंट जोसेफ के प्रिंसिपल हैं, वो एक लेवल पे हमारे एक ही लाइक गाइडेंस फॉर मी. मैं कभी कभी हंसी मजाक में बोलता हूँ, मैं सिख हूँ फेथ से और दम से, लेकिन मॉरल से मैं क्रिश्चियन हूँ. जो स्कूल में जो मॉरल में पढ़े हैं,
दैट इज समथिंग आई लर्न फ्रॉम द कम्युनिटी, और वो चीज़ आज भी है। और इन जो मिशनरी स्कूल्स हैं इनका पूरी भारत के ऊपर एहसान है। Yes. हम सबके परिवारों में Yes, सब गए yes, हैं, और yes. भारत सरकार के बाद अगर कोई स्कूल या अस्पताल चलाते हैं तो वो यही मिशनरी स्कूल चलाते हैं, मिशनरीज चलाते हैं। तो बिल्कुल। मुझे लगता है कि इनको डिमोनाइज करने से बेहतर ये है कि हम इनके लिए एहसान हो, कि हम इनके लिए एक तरह का ग्रेटिट्यूड जाहिर करें। ये मजाक की बात है, जो कृष्णों के बारे में बोलते हैं उनके बच्चे कृष्ण स्कूल में ही पढ़ते हैं। ये है। मैं एक डेटा हमारे पढ़ रही कृष्ण, थी, मैं एक डेटा पढ़ रही थी कि फिलहाल जो बीजेपी के जितने एमपीज हैं और हाँ जी, मिनिस्टर्स हाँ हैं, जी। उनमें से कितनी बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो खुद ये जब इनके खिलाफ मुहिम छेड़ रहे हैं, सही वो है। खुद क्रिश्चियन स्कूलों में गए हैं। सही है। और आप ऐसे कोई बिजनेस देखो, काफ़ी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है मुसलमानों के बगैर चल नहीं सकता। अगर एक दिन अगर रमज़ान या दूसरे ऐसे कोई बड़ी छोटी हॉलीडे होता है, आपको फ़र्क पड़ता है। तो ये जो कोशिश है एक पॉलिटिकल लेवल पे रोकना, इसको ज़रूरी है। इकोनॉमिक और सोशल लेवल पे आएगा, फिर मैं समझता हूँ डेंजर है। लेकिन आज तक इकोनॉमिक और सोशल लेवल पे मैं नहीं देख रहा हूँ। एक पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, कोशिश चल रही है। मतलब उत्तर भारत से अलग है। मुझे थोड़ा ये भी समझाइए, अगर आप समझते हैं कि उत्तर भारत में किस तरह का एक चल रहा है सांप्रदायिकता, कितना साउथ का पोलराइजेशन या कम्युनलिज्म नॉर्थ से कैसे अलग है? देखो, नॉर्थ के बारे में सोचा कि पूरा गांव मुसलमान गांव छोड़ के जा रहे हैं। मैंने सोचा कि मुसलमानों को बोल रहे हैं कि आप इधर ये दुकानें नहीं लगा सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। ऐसा कर्नाटक में नहीं है। मैंने ये नहीं सोचा कि एक मुसलमान पूरा गांव छोड़ के कोई जा रहा है। लेकिन मंदिर के बाहर कहा कि मुसलमान दुकान ना लगाएं। वो था, लेकिन उसको जो है कांग्रेस पार्टी जो मतलब प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसको सेटल किया है। वो ये कोशिश है एक पिन पॉइंट पिक करना। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बोला दे नीड सम इन्फॉर्मेशन, ऐसा कोई मुद्दा उठा के कुछ ना कुछ करना है। लेकिन मेरा ख्याल है जो कर्नाटका में है, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। हाँ, जरूर है, एक नैरेटिव है। कहना सच है कि जब असेंबली इलेक्शन होता है, जैसे बाकी स्टेटों में भी और लोकसभा में, लोग अलग सोचते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि आजकल जो नैरेटिव चल रहा है, ये देख रहा हूँ कि रीजनल पार्टीज़ को पुश करने का, बाहर पुश करने का कोशिश करें। अब देखो, अब जो नैरेटिव चल रहा है बीजेपी और कांग्रेस, कभी आपको बीजेपी को आप टीडीपी के बारे में या टीआरएस के बारे में वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि कांग्रेस इज आवर ऑपोजिशन। उनको वीक समझ के उनका नैरेटिव खाली कांग्रेस पे है। आज उनको ये नहीं मालूम, आपको उनका जो ताकतें हैं, व्हाट इज देयर गुड थिंग, दे डोंट वांट टू टॉक। बट कभी रीजनल पार्टी के बारे में नहीं बोलते हैं। आज एक भी कांग्रेस लीडर अंदर गया नहीं, टीडीपी का अंदर गया, आपका टीआरएस का कोई गया, या आपका आप आदमी का गया। प्रॉब्लम क्या है कि बीजेपी को खतरा कांग्रेस से नहीं है, कुछ स्टेटों में है, लेकिन बीजेपी को खतरा रीजनल पार्टी से है। और रीजनल पार्टीज को हटाने में वो कोशिश चल रहे हैं। अब मैं अगला सवाल ये होगा विनय जी मेरा, कि अब इस पूरे माहौल को तो हमने समझने की कोशिश की। वो कह रहे हैं कि चलिए सिखों पे इतना बड़ा खतरा भी नहीं लग रहा, क्योंकि आबादी कुछ ही हज़ार आबादी है। और वैसे भी बीजेपी आरएसएस कहते हैं कि भाई हमारी जो बृहत्तर हिंदू परिवार है उसका ये हिस्सा है, तो उसमें थोड़ा आपको माफ़ कर देते हैं। लेकिन ईसाइयों पर जिस तरह से हमला हो रहा है, मुसलमानों पे जो हम देख रहे हैं, सीधे तौर पर मतलब एक तरह से मैं कहूँगी एक जंग छेड़ दी है उनके खिलाफ। यहाँ के मुसलमान उत्तर भारत के मुसलमानों से बिल्कुल अलग हैं। यहाँ ज़्यादा खाते पीते, ज़्यादा पढ़े लिखे मुसलमान हैं। संस्कृति अगर हम देखें, उनकी तहजीब जो कल्चर है वो भी बहुत मिलता जुलता है उत्तर भारत के मुकाबले। एक ही भाषा बोलते हैं, एक ही रहने सहने का तरीका है। आपके जैसे ऑर्गेनाइजेशंस ये जो पूरी बहुसंख्यकवादी ताकतें हैं उनसे लड़ने के लिए क्या कर रही हैं? देखिए, ये लड़ने के लिए दो चीज़ करना है। एक, जो जब कुछ कम्युनलाइजेशन हो रहा है उसको हमको ज़रूर रिएक्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम चुप नहीं रख सकते। लेकिन कहा जाता है कि भाई आप मोदी के स्टेटमेंट पे कुछ बोलते हैं तो आप खुद पोलराइज कर रहे हैं, ये बार बार कहा जाता है। वो गलत बात है, वो गलत बात है। नहीं बोलना चाहिए हमको, उसके खिलाफ हमको बोलना चाहिए, क्योंकि हम बात नहीं करेंगे, वो हेट स्पीच को हम नॉर्मलाइज करेंगे। तो इसीलिए कल भी हमने इधर से एक 20 लोग को डेलीगेशन जाके कंप्लेंट फाइल किया, मोदी के खिलाफ कंप्लेंट फाइल किया। और लास्ट टाइम जब वो बजरंग बली बोला, उस टाइम भी कंप्लेंट फाइल किया हमने इलेक्शन कमीशन के बारे में। और एक महीने पहले इधर तेजस्वी सूर्या ने जस्ट व्हेन इलेक्शन स्टार्टेड, वो एक इधर नगरतपेट करके एक एरिया जाको पूरा कम्युनलाइज कर दिया, एक छोटा सा इंसिडेंट को। हमने कंप्लेंट फाइल किया डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को, और उससे FIR हुआ है तेजस्वी सूर्या के खिलाफ। तो ये एक चीज़ हमको करना पड़ेगा कि वी हैव टू रिएक्ट, वी हैव टू अपोज। जब हिजाब हुआ था हमने प्रोटेस्ट किया था, और फैक्ट फाइंडिंग PUCL
फैक्ट फाइंडिंग किया था और हम बहुत सारे कंप्लेंट्स भी लॉन्च किया विथ कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। वो एक चीज़, वो रिएक्शन करना पड़ेगा, वो वी कैन नॉट स्टॉप इट बिकॉज वो कर रहा है और समबडी हैज़ टू बी देयर इन अपोजिशन। एक सवाल मैं पूछ लेती हूँ। एक तरह का आरोप ये है कि भाई यहाँ दक्षिण भारत में जो मुसलमान हैं वो अरब सभ्यता संस्कृति से बड़े प्रभावित हो रहे हैं, मिडल ईस्ट जाकर वहाँ का कल्चर लेकर आ रहे हैं, इसमें कोई सच्चाई है? देखिए, जब केरला को आप देखते हैं या मंगलूर साइड कोस्टल कर्नाटका को देखते हैं, वो थोड़ा इन्फ्लुएंस हो सकता है क्योंकि वो जॉब्स के लिए उधर जाता है वो इधर, मगर थोड़ा इन्फ्लुएंस हो सकता है। मगर वैसे भी वो कोस्टल कर्नाटका मुस्लिम्स और केरला मुस्लिम्स का अलग ही एक लोकल कल्चर भी है, वो कहीं गया नहीं है। एंड दैट इज़ अ काइंड ऑफ सेक्युलर कल्चर। जैसे कि मैंगलोर में हिंदू कम्युनिटी में क्रिश्चियन कम्युनिटी आई थिंक ग्रोस द फ्लावर्स, देन मुस्लिम कम्युनिटी विल सेल द फ्लावर्स एंड हिंदूज बाई द फ्लावर्स एंड वेयर इट। ऐसा एक सिंक्रेटिक ट्रेडिशन है। हाँ, तो ऐसा है, तो मे बी देयर इज सम अरब इन्फ्लुएंस, नो डाउट, मगर वो इतना ज़्यादा नहीं है। और जो हम बोल रहे थे ये कम्युनलाइजेशन फाइट करने के लिए, एक तो हम रिएक्ट करना पड़ेगा, दूसरा हम प्रोएक्टिवली कुछ चीज़ें करते हैं। जैसे कि बहुत्वा कर्नाटका से 2 साल पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन डे हुआ था, हमने बहुत्वा भोजना करके एक इवेंट किया था। इट्स अ फूड फेस्टिवल वेयर वी हैड लाइक ऑल काइंड्स ऑफ मीट and we had different people coming with different faiths. और बहुत्व का मतलब होता है बहुल, जैसे हम कह सकते हैं, या डाइवर्सिटी, प्लूरलिज्म। बहुत्व कर्नाटका मतलब प्लूरलिज्म। तो हम वो बहुत्व भोजना किया एंड देयर वी ऑल्सो स्पोक अबाउट द राइट टू फूड एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। और जब हम रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे और कॉन्स्टिट्यूशन डे को हम पब्लिकली प्रिएम्बल रीडिंग इवेंट्स करते हैं। एंड वी ऑल्सो ट्राई टू डू इवेंट्स वेयर वी ट्राई टू ब्रिंग डिफरेंट कम्युनिटीज़ टुगेदर। और हम ये भी सोच रहे हैं कि आर्ट और कल्चर कैसे यूज़ कर सकते हैं हम ये सभी चीज़ करने के लिए। और हम मंथली एक इवेंट करते हैं कोई पार्क में, बहुत्वा कूटा करके, वेयर वी यूज़ आर्ट टू ड्वेल ऑन ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो और हमारा ये और एक चीज़ है कि हम कम्युनलिज्म को सिर्फ वो अकेला फाइट नहीं कर सकते, यू हैव टू फाइट कास्टिज्म और कम्युनलिज्म टुगेदर, क्योंकि भारत में कम्युनलिज्म का रूट कास्टिज्म में है। पहले कास्ट टॉट अस दैट टू अदर समबडी, ये वो कोई अलग है, उधर से आया है, उधर से कम्युनलिज्म का रूट है। तो हम कास्ट बिना फाइट करके कम्युनलिज्म को फाइट नहीं कर सकते। तो हम दोनों चीज़ ट्राई कर रहे हैं साथ में। डॉक्टर अलेक्जेंडर, ये बताइए कि एक तरफ तो इतनी ताकतवर लोग हैं, ये फोर्सेस जो हैं, जिनके पास अपना पूरा मीडिया है, उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन है, आरएसएस का पूरा शाखाओं का इतना बड़ा नेटवर्क है, इतने में आपके छोटे छोटे ये संस्थान हैं, कितना फ़र्क आप पैदा कर लेंगे, कितना काउंटर कर लेंगे आप? देखिए, मैं एक कॉलेज में पढ़ाता हूँ, इज़ दैट करेक्ट? या एंड उधर हम एक 10 साल से एक इंटर रिलीजियस हार्मनी मूवमेंट शुरू किया है। इसमें जो हम अलग अलग रिलीजन्स के बारे में हम सब एक साथ बैठ के डिस्कस करते हैं। हमारा रिलीजन्स में कॉमन ग्राउंड क्या है वो हम सेलिब्रेट करेंगे। तो इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज़म, ये तीनों रिलीजन्स में बहुत कुछ कॉमन है, तो वो सेलिब्रेट करते हैं। और जो कुछ डिफरेंट है वो हम समझने की कोशिश करके वी अग्री टू डिसएग्री पोलाइटली इन अ सिविल वे, respecting each other's differences also. So these are initiatives, and we did an exhibition of all the main tenets of each religion some years ago when I was in active service. So these are the ways in which we can do things, and organizations like this will have an impact over time. Yeah, but we need उम्मीद है आपको एटलीस्ट, उम्मीद है ये स्केल अप करना है। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। तो साफ तौर पर जिस तरह से हम तीनों से बात करके एक तरह की समझ पैदा हुई है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ समाज को, राजनीति को बांटने वाले लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं लगातार जो अपने कामों के अलावा रोज़मर्रा के लगे हुए हैं कि वो जो दरारें डाली जा रही हैं उनमें सीमेंट भरा जाए, उनको वापस वहीं पहुँचाया जाए जहाँ है। ये खुशी की बात है कि इस तरह के संस्थानें, उम्मीद में कर सकती थी कि शायद उत्तर भारत में भी इस तरह के लोग ज़्यादा प्रोएक्टिव होते और हालात वहाँ तक शायद नहीं पहुँचते जहाँ आज नज़र आ रहे हैं। तो ये एक अच्छी खबर कर्नाटका से लेकर मैं जा रही हूँ, बाकी दिल्ली वापस जब लौटूंगी, कि यहाँ कर्नाटका के लोग कम से कम उन जो बंटवारे की दीवारें खींची जा रही हैं उनको गिराने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।
द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।